बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका हम लोग ने शुरू किया हुआ था। हमने इसका फर्स्ट किंगडम डिस्कस कर लिया था और वो था हमारे पास द फंजाई किंगडम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ द मुनारा किंगडम। ये है हमारे पास पेज नंबर 59 के ऊपर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 59 ओपन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुनारा किंगडम, बेसिकली मुनारा किंगडम है क्या? The living organism in a Monera kingdom have microscopic bodies made from just one cell। यानी कि जो मुनैरा किंगडम के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से बना हुआ होता है। माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक सेल से बना होता है। बट द सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। और वो उसके उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती है और उस सेल के पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। देयर आर टू ग्रुप इन दिस किंगडम। इस वजह से इस किंगडम के अंदर दो ग्रुप्स को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड कर दिया। इसको मुनारा के अंदर फर्दर दो ग्रुप्स आ जाते हैं। देयर आर द बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन algae। एक ग्रुप को क्या कहेंगे? किंगडम मुनारा के अंदर जो फर्दर दो ग्रुप्स आ जाते हैं, एक ग्रुप का नाम है बैक्टीरिया और दूसरे का है ब्लू ग्रीन algae। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हमारे सराउंडिंग में हर जगह हमें बैक्टीरिया नजर आएगा। हम लोग इन एयर, वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट, एनिमल, रॉक एंड इनसाइड लिविंग थिंग्स टू। यानी कि हवा में, वाटर में, प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स, मतलब हमारे इर्द गिर्द हर जगह बैक्टीरिया मौजूद है। दे हैव स्फेरिकल, स्पाइरल और रॉड लाइक शेप्स। अब उनकी शेप्स वो बता रहे हैं कि या तो वो स्फेरिकल शेप में होते हैं या वो स्पाइरल होते हैं या वो रॉड शेप में होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं बैक्टीरिया। ये देखिए, ये इन्होंने शो भी किया हुआ है बैक्टीरिया का। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं बैक्टीरिया यूजली रिप्रोड्यूस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल कैसे होता है, यानी कि ये लोग ऑफस्प्रिंग अपने कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये दे प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ विच फ्यूजन प्रोसेस। यानी कि एक प्रोसेस होता है, उसका नाम होता है फ्यूजन। उसके थ्रू ये लोग अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। विच वेयर ईच बैक्टीरियम डिवाइड इनटू टू। अब फ्यूजन के अंदर क्या होगा? हर बैक्टीरियम अपने आप को दो बार डिवाइड, मतलब हर एक बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड कर लेगा और वो दो बन जाएंगे। इफ दे हैव इनफ वार्म मॉइस्चर एंड फूड, सम बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन वंस एवरी 20 मिनट। अगर उनको सूटेबल, वो सूटेबल कंडीशंस पर होंगे, उनके पास वार्म मॉइस्चर भी होगा, उनके पास फूड भी होगा, तो कुछ तरह के जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि फिर हर 20 मिनट के बाद अपने आप को डिवाइड करते हैं, हर 20 मिनट के बाद। ठीक है जी। अगर सूटेबल उसको उसकी जो कंडीशंस हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट पे फुलफिल है तो फिर उसको कुछ बैक्टीरिया ये काम जरूर करते हैं। व्हेन कंडीशंस बिकम ड्राई एंड हॉट एंड अनसुटेबल फॉर फीडिंग एंड ब्रीडिंग, सम बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर्स। अब क्या होता है, जब कोई अनफेवरेबल सिचुएशन है, अनसुटेबल कंडीशन है, आपको एक बैक्टीरिया को वो चीज़ें नहीं रिक्वायर हैं जो उसके रिप्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, जिस तरह से वार्म, मॉइस्चर, फूड वगैरह ये चीज़ें नहीं है उसके पास। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो अपने फीडिंग के प्रोसेस के बजाय वो कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दे कैन सर्वाइव इनसाइड स्पोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो जो ऑफस्प्रिंग है वो उन स्पोर्स के अंदर रहेंगे काफ़ी देर तक, जब तक के लिए कोई सुटेबल कंडीशंस वापस नहीं आती। दे ब्रेक आउट ऑफ द स्पोर व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न। और वो यूं समझ लीजिए, एक कवर है, खोल है, एक कोटिंग है, उसके नीचे उस कोटिंग के अंदर वो बैक्टीरिया का जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रेजेंट है। और जब सुटेबल कंडीशंस होंगी, जब उसकी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होंगी, तो वो जो स्पोर है वो खुल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, फट जाएगा और जो ऑफस्प्रिंग है वो बाहर निकल आएगा। इसकी मिसाल इस तरह से अंडा है। अंडा जो होता है उसका ऊपर वाला जो खोल होता है, वो जब चिक निकलता है तो वो
खुद ख़त्म हो जाता है अंडा, अंडे का ऊपर वाला वो जो हार्ड से लेयर होती है, ठीक है जी। इसी तरह से ये स्पोर्स का भी इसी तरह से कुछ सीन है। सम बैक्टीरिया फीड ऑन द इनसाइड ऑफ द लिविंग बॉडीज वेयर दे कॉज डिजीज। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर, इंसानों के अंदर, जानदार चीज़ों के अंदर ग्रो करते हैं, और उसके बदले में क्या देते हैं, वो जब हमारे अंदर होते हैं तो वो हमें हार्मफुल, वो क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल हैं तो वो हमें बीमार कर देते हैं, वो डिजीज़ कॉज करते हैं, जिस तरह डायरिया, वूफिंग कफ, क्लोरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, फूड पॉइजनिंग। ये सारे क्या हैं, ये डिजीजेज हैं और कॉज बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, यूज़फुल बैक्टीरिया। अब देखिए जहाँ पर ये बात बहुत कॉमन सी है कि जहाँ पर किसी चीज़ के नुकसानात हैं वहाँ पर उस चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं। तो बैक्टीरिया के जहाँ पे ये नुकसान है कि ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो लिविंग बॉडीज़ के अंदर रह रहे होते हैं और ये लिविंग बॉडी को हार्म करते हैं, उनको डिजीज़ कॉज करते हैं। वहाँ पर ही कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी हैं। सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर यूज़फुल। योगर्ट इज़ मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन बैक्टीरिया टू मिल्क एंड मेकिंग इट टर्न शुगर। विनेगर is made by allowing other bacteria to feed on ethanol and change into acetic acid. अब वो कह रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया हमारे पास जो वो बैक्टीरिया है जो कि दही बनाता है, ठीक है। हम एक वो अच्छा बैक्टीरिया यूँ कह लीजिए, उसके अंदर गुड प्रॉपर्टीज़ हैं और हम लोग उसको मिल्क में ऐड करते हैं और उसके बाद वो क्या होता है कि वो मिल्क को खट्टा कर देता है, ठीक है। विनीगर इज़ मेड बाय अलाउइंग अदर बैक्टीरिया टू फीड एथेनॉल एंड फीड ऑन एथेनॉल एंड चेंज इट इनटू एसिटिक एसिड। अब जो विनीगर है, सिरका जिसको हम लोग कह देते हैं, ये भी एक बैक्टीरिया से बना हुआ होता है जो कि एथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्जी पर। द ब्लू ग्रीन एल्जी लिव्स इन सीज, ओशन एंड लेक्स। अब ये कहाँ पर रह रहा है, ये ब्लू ग्रीन एल्जी की जो दूसरी टाइप है किसी किंगडम मोनेरा की, कहाँ पे होता है, सीज में, ओशंस में और लेक्स में। दे ऑल्सो ग्रो ऑन वेट रॉक्स एट द साइड ऑफ द स्ट्रीम एंड रिवर्स। ये ज़्यादातर ये किनारों पर किसके स्ट्रीम्स और रिवर्स के पाया जाता है, एट द टॉप ऑफ द रॉकी सी शोर या फिर रॉकी सी शोर के टॉप पर, एंड में अकर वाइडली इन द सॉइल। और ये कभी कभार यानी कि वो जो आपने देखा होगा हमारी जो सॉइल होती है, ज़मीन जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो उसके ऊपर ना ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, वो है होती है ब्लू ग्रीन एल्जी। व्हेन दे अकर इन अ ह्यूज नंबर यू कैन सी देम। और जब ये ज़्यादा अमाउंट में होती हैं तो आप लोग उनको देख सकते हैं। ये हमारे जो आपने देखा होगा सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर वो ग्रीन से कलर की लेयर आ जाती है, ठीक है, वो होती है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं सेकेंड किंगडम पर। तो एक था किंगडम मोनेरा, अब दूसरी इससे पहले था किंगडम प्रोटिस्टा, आई थिंक सो, नहीं, फंजाई किंगडम फिर मोनेरा और अब ये प्रोटिस्टा, ठीक है जी। अब प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा किंगडम में क्या होता है, इसका मैं कुछ पार्ट अभी शेयर करूँगी, कुछ पार्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The living organism in the Protista kingdom have microscopic bodies made up of just one cell। जिस तरह से किंगडम मोनेरा के अंदर एक ही सेल से बनी हुई होती हैं उसकी बॉडी, इसी तरह से प्रोटिस्टा किंगडम भी की भी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं जो कि माइक्रोस्कोप से सिर्फ देखी जा सकती हैं, और ये भी सिर्फ एक सेल से बना होता है। लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम में और मोनेरा में क्या डिफरेंस था, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता था, इस विच कंटेन अ न्यूक्लियस। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। They have in aquatic habitat and damp places। they can live in aquatic habitat। aquatic का मतलब जहाँ पे भी आएगा तो वाटर वाली, यानी कि ये वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पे नमी वाली एरियाज के अंदर, या फिर डैम्प प्लेसेस के अंदर, सच एज सॉइल में या फिर मिट्टी के अंदर। सब मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। कुछ जो प्रोटिस्टा के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं वो अपना फूड खुद बना सकती हैं, किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसके अंदर एग्जांपल आ जाती है, हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं और समटाइम्स कॉल्ड यूनिसेलुलर प्लांट और प्रोटोफाइटा। अब ऐसे प्लांट्स जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग यूनिसेलुलर प्लांट भी कह देते हैं, या फिर प्रोटोफाइटा भी कह देते हैं। Other members of this group feed on animal too and are sometimes called unicellular animal and protozoa। और कुछ जो है इसके मेंबर वो एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं, एनिमल के अंदर होते हैं, जानवरों के अंदर होते हैं, तो उस वजह से उनको हम लोग क्या कह देते हैं, उनको हम लोग यूनिसेलुलर एनिमल्स और
प्रोटोजोआ कहते हैं। यूनिसेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनिसेलुलर का मतलब ही होता है कि एक सेल से बना हुआ, तो ये एक सेल से बना हुआ था, जिससे हम लोगों ने यूनिसेलुलर कहते हैं। द आउटसाइड ऑफ द बॉडी में हैव अ सिंगल लॉन्ग हेयर कॉल्ड फ्लैज और फ्लैजिलम, और इनकी जो ऊपरली बॉडी होती है वो एक लॉन्ग हेयर टाइप स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसको हम लोग फ्लैजिलम कहते हैं। इन सर्टन काइंड ऑफ प्रोटिस्टा कॉल्ड फ्लैजिलेट्स और अ कोटिंग ऑफ टाइनी हेयर्स कॉल्ड सीलिया। अब कुछ फ्लैजिला के अंदर क्या होता है कि उनके पास ये लंबी वाली ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, फ्लैजिला नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं पूरी बॉडी के आउटर सरफेस पर। उनको हम लोग क्या कह देते हैं? सीलिया कह देते हैं। टू हेल्प इट मूव थ्रू द वाटर अराउंड इट, और ये छोटे छोटे सीलिया क्या कह देते हैं? ये लोग क्या उनकी हेल्प करते हैं कि ये लोग उनको वाटर में मूवमेंट अलाउ करते हैं। Flagellate lash the long hair with like a wipe to move, or ciliates wave their tiny hair to and fro. अब फ्लैजिलम के अंदर ये इसको अलाउ करता है मूवमेंट को, और ये सीलिया के अंदर ये अलाउ करते हैं छोटे छोटे टाइनी हेयर्स के ये टू एंड फ्रो मूव करते हैं, जिसके थ्रू मूवमेंट अलाउ होती है। वन काइंड ऑफ प्रोटोजोआ नोन एज अमोबिया हैज नीदर अ फ्लैजिलम नॉर सीलिया। अब वो कह रहे हैं कि एक तरह का और भी हमारे पास प्रोटिस्टा होता है, एक तरह का और भी होता है प्रोटोजोआ जिसके पास ना तो फ्लैजिलम होता है ना सीलिया होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अमोबिया कहते हैं। बट मेक प्रोजेक्शन फ्रॉम देयर बॉडी वॉल कॉल्ड साइडोपोडिया। ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर एक खूबसूरती की साइडोपोडिया होता है और फॉल्स फीट होते हैं। इसके इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, इनको फॉल्स फीट कह दिया जाता है, विच हेल्प टू मूव अलॉन्ग एंड फाइंड फूड। जो कि अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है, ये इस तरह पाउंड टाइप का, फीट टाइप का स्ट्रक्चर, इन्हें ये वाला स्ट्रक्चर इनको हेल्प करता है कि ये लोग अपने फूड की तलाश में इधर से उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था अच्छा, ये वाला छोटा सा टॉपिक रह गया है, मतलब कि छोटा सा पैराग्राफ रह गया, ये वाला भी कर लेते हैं हम लोग। सम मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड सम लिव इन ह्यूमंस कॉज डिजीज। अब ये भी प्रोटिस्टा के अंदर भी यही है कि वो ये कुछ एनिमल्स कुछ बॉडीज़ के ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर रहते हैं, और कुछ जो है वो ह्यूमन्स के अंदर रहते हैं, और ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहते हैं, और उनको डिजीजेस कॉज करते हैं, जिस तरह के मलेरिया हो गया, हमारे पास स्लीपिंग सिकनेस हो गया, और अमोबिक डायसेंट्री हो गया। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मैं आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।